नमस्कार, मैं जागृति राय। आप सभी का स्वागत है जी न्यूज के इस खास बुलेटिन सुर्खियां में। आइए मेरे साथ देखिए सुर्खियां अभी तक। बीते वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल कर्ज $2.34 ट्रिलियन या करीब 200 लाख करोड़ रुपए थे, जो कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में बढ़कर $2.47 ट्रिलियन या 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर $2.47 ट्रिलियन या 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का असर भी पड़ा है, जिसने कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया है। संसद बवाल कांड में सामने आया कर्नाटक के रिटायर्ड डीएसपी के बेटे का नाम। संसद की सुरक्षा चाकू मामले में 2 और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक कर्नाटक के रिटायर्ड डीएसपी का बेटा है, जिसका नाम साई कृष्ण है। साई कृष्ण मनोरंजन डी का दोस्त है। इसके अलावा दूसरा शख्स यूपी के जालौन का रहने वाला है। राम मंदिर के लिए जिन्होंने जान दी, उनके परिवार मुश्किल में। एक कमरे के घर में 8 लोग, छोटी मोटी नौकरियों से गुजारा। अयोध्या में रहने वाली सीमा गुप्ता अपने पिता वासुदेव गुप्ता को याद करते हुए बार बार इमोशनल हो जाती है, चुप हो जाती है। वासुदेव गुप्ता कार सेवा करते हुए पुलिस फायरिंग में मारे गए पहले 5 लोगों में शामिल थे। दुनिया के 40 देशों में फैला कोरोना का JN.1 वेरिएंट। भारत में 21 केस। WHO ने कहा इससे खतरा नहीं, पर भीड़ में मास्क पहने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। जम्मू में अस्पतालों को जरूरी दवाओं के साथ पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन। राज्यसभा में आज पेश होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल। टेलीकम्युनिकेशन बिल भी लाएगी सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन है। दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए जाएंगे। इसे लोकसभा से मंगलवार 20 दिसंबर को पास किया गया था। राजद्रोह कानून खत्म। नाबालिग से रेप और मॉब लॉन्चिंग पर फांसी की सजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थी, अब 531 धाराएं होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब दिया। जवाब में केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया और कहा कि मैं हर कानूनी समन को मानने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल ने कहा, ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है, इसलिए समन को वापस लिया जाए। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। देश के सर्वाधिक महिला अपराध दर। जयपुर में 1 लाख से 239 महिलाएं शिकार। दिल्ली में 28% ज्यादा। महिला सुरक्षा के लिहाज से राजस्थान की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। NCRB की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराध में हम देश में 3रे नंबर पर है। चिंताजनक है कि जयपुर देश का सबसे असुरक्षित शहर है। यहाँ पिछले साल प्रति 1 लाख में से 239.3 महिलाओं के साथ अपराध हुआ। लाडली बहना पर बोले शिवराज, बंद नहीं होगी योजना। राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं। विपक्ष ने जारी रहने पर उठाए सवाल, जिसके बाद कांग्रेस ने इस योजना के जारी टेक। लाडली बहना पर बोले शिवराज, बंद नहीं होगी योजना। राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं। विपक्ष ने जारी रहने पर उठाए सवाल, जिसके बाद कांग्रेस ने इस योजना के जारी रहने को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने अभिभाषण के दौरान ही टोका टाकी की। बाद में कांग्रेस के दूसरे विधायक भी हमलावर रहे। संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति मिमिक्री पर हरियाणा बीजेपी ने राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा को घेरा है। हरियाणा भाजपा ने सोशल मीडिया X पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें लिखा है कि जहां किसान व जाट परिवार से आने वाले उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा था, वहीं खड़े होकर दीपेंद्र हुड्डा ठहाके लगा रहे थे। दरभंगा में एक युवक ने बुधवार को खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। युवक प्रशासन की कार्रवाई से नाराज था। कोर्ट के आदेश पर टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। अधिकारी जमीन को नाप ही रहे थे कि युवक आया और कहा, मेरा घर तोड़ रहे हैं ना। अधिकारी कहते हैं हाँ। इसके बाद वो माचिस से खुद को आग लगा लेता है। इसका वीडियो भी सामने आया है।
वाराणसी में वजू स्थल को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट का जिला जज की अदालत में सबमिट हो चुकी है। जिला जज गुरुवार दोपहर 2:30 बजे रिपोर्ट के अध्ययन के बाद इसके सार्वजनिक किए जाने पर सुनवाई करेंगे। वहीं रिपोर्ट को लेकर दोनों पक्षों के वकील अपनी दलील भी रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। वहीं विपक्ष के सांसदों ने गुरुवार को पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वे नौसेना दिवस 2023 पर आयोजित इवेंट में शामिल हुए। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले सिद्धू फॉर्म में। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले फिर फॉर्म में आ गए हैं। सिद्धू के एक्शन में आने के बाद सीनियर कांग्रेसियों की चिंताएं बढ़ने लगी है। कांग्रेस में सिद्धू के विरोधी दल ने तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की मांग तक रख दी है। हिमाचल विधानसभा में तीसरे दिन भी बवाल। बीजेपी विधायक सिर पर पगड़ी बांधकर पहुंचे। दूध बेचने लगे एमएलए, कांग्रेस को याद दिलाई गारंटी। भाजपा विधायक सिर पर किसानों की तरह पगड़ी बांधकर हाथ में दूध की बाल्टियां लेकर तपोवन धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचने लगे और कांग्रेस सरकार को उनका किया वादा याद दिलाया। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 3 साल की जेल। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री की पोनमुडी को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। जस्टिस जी जयचंद्रन ने शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कईयों पर निशाना साध गई मायावती। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल सपा के बयान पर पलटवार किया। मायावती ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में बीएसपी पर की गई टिप्पणी अनुचित है। आर्मीनिया को और हथियार बेचेगा भारत। अजरबैजान ने कहा था, आग में घी डाल रहा है भारत। रिपोर्ट के मुताबिक भारत आर्मीनिया को हथियार की एक बड़ी खेप निर्यात करने की तैयारी में है। मोमोज वाले से सीएम योगी ने पूछा, सांसद ने पेमेंट किया या नहीं। रवि किशन ने खड़े होकर दी सफाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का मजाकिया अंदाज देखने को मिला, जहां एक दुकानदार से बात करते हुए उन्होंने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। सीएम योगी ने पूछा कि मोमोज खाने के बाद रवि किशन ने पेमेंट किया था या नहीं। सुर्खियां बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।